आज से कुछ रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या डायमंड सिटी में पेश आया। ये वाक़या कुछ इस तरह से था कि दो नौजवान भाई वाजिद और राशिद दूध बेचने का काम करते थे। दोनों दूध बेच के अपने घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में फ्रूट ख़रीदने लगे और दुकानदार से उन्होंने कहा कि हमें 100 रुपये के केले दे दें, लेकिन उस दुकानदार ने बहस की कि ये 100 रुपये के केले नहीं है, 130 के मिलेंगे और महज 30 रुपये की खातिर ये झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इतना ज़्यादा आगे निकल गया कि जानलेवा साबित हो गया। उस दुकानदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन दो नौजवान भाई राशिद और वाजिद को सरेआम कत्ल कर दिया। ये सरेआम वाक़या सबके सामने आया, लेकिन किसी ने भी इस पे आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि तमाशाई बन के वो तमाशा देखते रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राशिद और वाजिद के घर में। मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद हैं, जिनके दो नौजवान बेटों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैं इनसे जानती हूँ कि आप बताएँ कि इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही है। मेरे दिल पे यही गुजर रही है कि मेरे 2 बेटे चले गए। मेरे बेटे के 4 बच्चे यतीम हो गए हैं। मैंने पता है कैसे कैसे अपने बच्चों की परवरिश की थी हैं। मेरे दिल का कोई हाल नहीं जान सकता। मैं रो रो के भी आंखें को आंसू हो गए, दिल ख़त्म हो गया है। बच्चे मेरे तरस बन गए। मैं बुजुर्ग माँ हूँ, मैं किस तरह इनको कमा के दूँगी हैं। किस बेटे की शादी हो चुकी थी? राशिद की। तो उनके कोई बेटे भी थे या बच्चे भी थे? उसके 4 बच्चे, 2 बेटियां 2 बेटे हैं। और जो वाजिद था उसकी कोई औलाद है या उसकी शादी हुई थी? नहीं, उसकी शादी नहीं हुई, वो कुआरा था। उसकी मंगनी कर रखी थी मैंने खाला के घर में। 7 भाई थे, 1 बहन थी। 2 भाई माजूर थे उनके पोलियो की बीमारी से। वो बच्चे ही कमाते थे, वो देते थे हमें कमा के। ये एक बच्चा मेरा ये है, इसकी अपनी औलाद है। ये बेचारा अपने को पालेगा कि मेरे को पालेगा। वो बच्चे मेरे यहाँ से गए थे अपनी दुकान पे दूध लेकर गए। वहाँ से वापसी आ रहे थे दोनों भाई। उनके अब्बू ने उनको 1500 रुपये एक दिए थे, 60,000 रुपये एक दिए थे। हमने किसी के देने थे। उन्होंने कहा अब घर में मेरे ना इस छोटे बेटे की ना बीवी के पास बच्चा होने वाला था। कहने लगा कि अपनी अम्मी को दे देना कि रख देगी, और 1500 दिए थे अपनी अम्मी को दे देना कि ये 1000 रुपये सब्जी के लिए दिए हैं। 500 रुपये बेटा तुम चीज़ खा लेना, रास्ते में से जाती वरा चीज़ खा लेना। उन्होंने आके बच्चे कह रहे थे अपने अब्बू से, राशिद के अब्बू जब तुम आओ ना तो हमें सेब लेके आना। उन्होंने कहा यार वाजिद सेब ले ले हम, मेरे बच्चे बड़े तरसते हैं सेब लेने को। कहने लगा कि भाई चलो सेब ले लेते हैं। तो उन्होंने 400 रुपये के सेब लिए थे और उन्होंने ना 100 रुपये बचे उनको। केला लगा राशिद केले ले लेते हैं, केले लेकर रास्ते में खाते चलेंगे दोनों भाई। उन्होंने जालमा ने 130 रुपये के केले कर दिए। उन्होंने कहा भाई 30 रुपये और दे। राशिद बोला कि भाई 30 रुपये खुले नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा यार हम रोज़ जाते हैं इस रोड पे के, हम कल ने दे देंगे तुम्हें। उसने कहा नहीं हम अब लेंगे। उसका दूसरा भाई बोला चल कल दे देना। वो कहने लगे नहीं अभी लेने, हमारा क्या ये साला लगता है, तेरा क्या ये साला लगता है। मेरे साथ राशिद की बेटी भी मौजूद है। इस मासूम बच्ची से जानते हैं, शायद इसको ये भी नहीं मालूम कि इसके बाबा इस दुनिया में नहीं है। इसे जानते हैं कि इसके दिल पे क्या गुजर रही है। बेटा बताओ, आपको अपने बाबा याद आते हैं? मुझे अपने पापा बहुत याद आते हैं और रात को मैं रोती भी हूँ और ना उसे बुलाती हूँ, वो आते नहीं हैं। आपने सुना, वो इतनी मासूम बच्ची है जिसको इतना भी नहीं मालूम कि उसके बाबा इस दुनिया में नहीं है, और वो रोज़ रात को रोती है और बुलाती है। लेकिन अफसोस कि उसके बाबा तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो वो कैसे हैं। वाजिद और राशिद के कत्ल के बाद पूरे गाँव में ही एक सफ़े मातम बिछा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त वाजिद और राशिद के वालिद साहब मौजूद है। जी इकबाल साहब बताइएगा कि आपको इस मकूए का कैसे पता चला? जी मेरे बच्चे लाहौर से आ रहे थे और वो रेडी पे आके रुके। उन्होंने केले लिए। जब वो केले लिए तो 30 रुपए का रोला था। बच्चों ने कहा यार मेरे पास पैसे हैं, खुले नहीं है, ये ले लो या केले वापस कर दो।
लेकिन वो ना माने, वो दरिंदे थे, पैसे बच्चों की जेब में देख लिए उन्होंने, फ़ोन कर दिया साथ वालों को। 3 भाई वो पहले थे, 3 और बुला लिए उन्होंने। फिर उन्होंने मारना शुरू कर दिया उनको। कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी, कोई हमारी बदकलमी नहीं थी, ना हम उन्हें जानते थे, कोई रोला नहीं था। 30 रुपए का रोला था। 30 रुपए के ऊपर उन्होंने दोनों भाइयों को इतना मारा, मार मार के उन्होंने, वहाँ ही वो ढेर हो गए थे। जब वो थोड़े से आगे चले गए तो वाजिद को थोड़ी सी होश आई है। जब होश आई तो उन्होंने देखा भाई को, भाई पड़ा हुआ है। उन्होंने खींच के अपनी गोद में किया, उन्होंने भाई उठ, क्या हुआ है तुझे। लेकिन वो तो ख़त्म ही था बिल्कुल ही, लेकिन सांस चल रहे थे। तो उनको बचाने के लिए कोई आया नहीं वहाँ पे? जी वहाँ कम से कम भी 100-150 आदमी है, किसी ने नहीं आगे हुआ, ना कोई बोला, ना किसी ने बात कोई करी, ना किसी ने पकड़ा। वो बैट लेके दोबारा फिर आया है, उसने सिर में मारा है बल्ला उसके में, वो वाजिद भी ढेर हो गया। फिर हमें एक और भाई है, उस पर मेरे बड़े बेटा ये खड़ा हुआ, ये इसका नंबर था, इसको फ़ोन उन्होंने किया है। नुके यार आप किधर हैं? मैं के गाँव में। नुके यार तेरे दोनों भाइयों को मार दिया है। ये बच्चे ने मुझे कॉल की, मैं लाहौर चुंगी अमर सदू मेरी दुकान है वहाँ था। वहाँ से फिर मैंने अपने बड़े छोटे भाई को फ़ोन किया है। फिर कुछ रिश्तेदार थे रायविंड में, उनको मैंने फ़ोन किया है, वो आए हैं। उन्होंने जनाब वो उठा के हॉस्पिटल ले गए। कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई सहूलत कोई चीज़ की ना मिली। बाजी एक वहाँ से साथ आई थी, उन्होंने उनमें से एक मुलजम को वहाँ पकड़ लिया और वो डॉन्स वाले आए, उनको दे दिया। अच्छा, तो अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है या कुछ मालूम हो सका है कि अभी कितने मुलजिम को पकड़ लिया गया है? जी एक मुलजम तो हमने खुद पकड़ के दिया उनको पहले दिन ही, जब ये वाक़या हुआ है। बच्चों को ना सहूलत इस अस्पताल में ना मिली, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इन्होंने ना लगाई, ना एम्बुलेंस दी। सरकारी अस्पताल है। फिर ये हम जर्नल ले गए। जर्नल जब चले गए वहाँ उनका थोड़ा बहुत इलाज किया। सुबह 10 बजे वाजिद की डेथ हो गई। वाजिद की जब डेथ हो गई तो अगले इन्होंने क्या जी FIR ना कटी हमारी। 15 पे कॉल करी, पुलिस ना आई 1 घंटा 15 की कॉल पे भी। फिर यहाँ जब वो आगे वाजिद आगे लेके हम वहाँ चले गए, अब वो देते नहीं बॉडी। उन्होंने क्या FIR की कापी लेके आओ। 5 घंटे बाद हमें FIR कापी मिली। अच्छा, जब वो उनका कत्ल हो चुका था तो उनके कोई चीज़ें भी उन्होंने ले ली थी, जैसे फ़ोन या कोई पैसे वगैरह? 50,000 रुपया राशिद की जेब में था। मैंने उनको दुकान पे दिया है। मैं कहा बेटा ये ले जा, अपनी अम्मी को दे देना। और राशिद मेरा लाडला बेटा था। बहुत लाडला था वो, उसे मैंने दिए। छोटा भाई है, उससे वो दूसरे भाई ने उसको दिया 8,000 रुपया। यार क्रिकेट खेल, तू खुल के खेला कर, कोई बात नहीं। वो 8,000 वो भी ले गए, 50,000 वो भी ले गए। और हम क्या बताएं, किसके आगे फरियाद करें? ना मरियम नवाज सुनती, ना कोई और सुनता है, ना कोई अफसरों ने कोई कहा। ऐसा नहीं 1 घंटा 15 पे कॉल करी तो वो ना आए। इस वक्त मौजूद हूँ उस बाज़ार में जहाँ पे वो खौफनाक वाक़या सरेआम पेश आया। ये वो जगह है जहाँ पे राशिद और वाजिद को उस दुकानदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेदर्दी के साथ तशद्दुद किया और यहाँ पे उनका कत्ल हुआ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो उस वाक़ये के बारे में क्या बताएंगे। वहाँ पे जो जुल्म की इंतहा की गई, 2 सगे भाई जो फ्रूट ख़रीद रहे थे और उनको फ्रूट ख़रीदना महंगा पड़ गया। सिर्फ 30 रुपए की खातिर 2 भाइयों की जान जो है यहाँ पे ले ली गई। और जो रेडी वाला था जिसे फ्रूट ख़रीदा गया, उसने 30 रुपए की खातिर तैश में आकर जो है सबसे पहले उसको लोहे का जो वज़न तोलने वाला वट्टा होता है वो उसके सर में मारा। एक भाई मोटरसाइकिल से नीचे गिरा, जबकि दूसरे भाई को पेंचर लगाने वाले जो राड होते हैं, लोहे के राड, उनसे मारा। और फिर सबसे आखिर में जो है एक बहुत ही जो ज़रब लगाया गया, उस सर में जो है बल्ले बैट मारा गया और क्रिकेट वाली विकेटों से इन दोनों भाइयों को मारा गया। ये अच्छा, यहाँ पे बाज़ार जैसे आपने बताया है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई भी रेडी नज़र नहीं आ रही, तो ये सारा क्या माजरा है कि उस वाक़ये के बाद ये सब यहाँ पे खामोशी हो गई है?
जी, यहाँ पे तकरीबन 30 से ज़ायद जो वो रेहड़ियाँ लगती थीं, मुख्तलिफ़ फ्रूट वगैरह बेचते थे, मुख्तलिफ़ दुकानें थी यहाँ पे। लेकिन जब से ये वाक़या हुआ उसके बाद से पुलिस ने और CCD ने यहाँ पे ये दुकानें जो हैं वो वक्ती तौर पर बंद करवा दी हैं, ताकि यहाँ पे जो है कुछ शवाहिद और सबूत इकट्ठे किए जा सकें। जी, आपने उस शहरी की बात सुनी। इनका कहना है कि ये बाज़ार रेहड़ियों का बाज़ार होता था, यहाँ फ्रूट्स भेजे जाते थे, लेकिन जब से ये वाक़या पेश आया है उसके बाद ये बाज़ार पुलिस ने खाली करवा दिया है, क्योंकि कुछ उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करने थे, जिसकी वजह से ये कुछ देर के लिए बाज़ार खाली करवा दिया है।